Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो चैनल पे सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो एंड हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन वी अपलोड द सेशन यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज है अबाउट दी वैभव प्रोग्राम. ये न्यू फेलोशिप प्रोग्राम है आपका विच इज कॉल्ड दी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक विच स्टैंड्स फॉर वैभव. ओके, ये आपका जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसकी जस्ट बता देते हैं. देखो इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपकी इंडियन ओरिजिन कि साइंटिस्ट हैं दैट आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें बुलाया जाएगा कि आप आइए, आप हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए. ओके, दिस इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज बिन मेड. इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि कोलैबोरेशन हो आपकी बिटवीन द इंडियन डिस्पोरा, दैट मीन्स द इंडियन साइंटिस्ट हु आर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फील्ड्स लाइक आपकी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन. इन पे कोलैबोरेट करें वो हमारे इंडियन एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ बेसिकली. ठीक है, मतलब इससे हमारी R&D बूस्ट होगी, R&D पे इंक्रीज होगा. वो जो भी उन्होंने वहाँ पर वॉट एवर दे हैव लर्न, वॉट एवर दे हैव गेन, वो आके यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी R&D भी इंक्रीज हो. ओके, बेसिक एम है ये आपका. अब इम्प्लीमेंट की जा रही है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इम्प्लीमेंट करेंगे विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब देखो इसमें क्या होगा, ये 3 साल के लिए दी जाती है आपकी फेलोशिप. इसके अंडर वो 1 महीना 2 महीना वट एवर दे वॉन्ट दे कुड कम रिसाइड इन दीज इंस्टीट्यूशंस. ये इंस्टीट्यूशंस में आए, रिसाइड करें, ठीक है, सबके साथ इंटरेक्ट करें ताकि हमारे R&D इंक्रीज हो, स्टार्टअप्स में वर्क करें, रिसर्च में वर्क करें. दिस इज बेसिकली द मेन एम. इसमें क्या होगा, इन्हें हर मंथ दे विल बी प्रोवाइडेड 4 लाख. ठीक है, 4 लाख इन्हें प्रोवाइड की जाएगी, प्लस इन्हें अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी. जिस इंस्टीट्यूट में ये आकर रहेंगे उस इंस्टीट्यूट को भी प्रोवाइड किए जाएंगे पैसे, बिकॉज दे आर होस्टिंग दीज पीपल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट देम. अब देखो ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आएंगे आपकी. ये आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा, ऑस्लो. यहाँ से इन्हें बुलाया जाएगा सो दैट दे कुड वर्क विद अस. ओके, अब ये आपकी स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2023 में. रिमेंबर दिस. मोर ओवर देयर इज अनदर प्रोग्राम जो इससे ही रिलेट करता है, दैट्स योर वज्रा, विच इज विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ S&T, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है ये भी, विच इनेबल्स दी NRIs एंड ओवरसी साइंटिस्ट communities to participate and contribute to research and development in India. So that जो बाहर के NRIs हैं या scientific communities हैं वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करें और साथ में हम अपनी R&D इंक्रीज करें. ओके, इसके अलावा ये है वज्रा. ये आपका कब हुआ था इम्प्लीमेंट? ये हुई थी आपकी इनिशिएट बेसिकली इन 2018. ओके, ईयर्स भी याद रखना. मूविंग ऑन, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड एक न्यूज़ है. इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बॉर्डर है, द बॉर्डर इज नोन एज तुर्कम बॉर्डर. नेम यहाँ पे बॉर्डर का इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन्होंने ये रीओपन करा है, की बॉर्डर है ये. ठीक है, इसे ओपन करा है विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, लोग ताकि मूव कर सके. यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ है यहाँ पे नेम. ओके, और ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेट करता है. मूविंग ऑन, वी हैव दी खेड़ा केस. खेड़ा केस 2022 में हुआ था आपका. अब इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली व्हाट हैपेंड, ये आपका गुजरात में हुआ था केस इन 2022 ड्यूरिंग द गरबा फेस्ट. उस टाइम पे देखा गया था देयर वर सम पुलिसमैन जिन्होंने दे टाइड अप सम पीपल जो इन्हें सस्पेक्ट लगते थे. उन्होंने उसे टाई अप किया थ्रू अ पोल एंड दे स्टार्टेड गिविंग देम 3rd डिग्री. ओके, एंड उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की गई एंड वो काफ़ी वायरल हुई थी. आफ्टर दैट ये केस गया आपका गुजरात के हाई कोर्ट में गया ये केस, एंड गुजरात के हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, व्हाट दे सेड कि इन लोगों को वट एवर द पुलिसमैन वर इन्वॉल्व उन्हें 14 डेज प्रिजन में रहना पड़ेगा. दे विल बी इम्प्रिजन फॉर 14 डेज. दो जो भी उनका दे वर नॉट रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट और एनीथिंग, बट उन्हें 14 डेज प्रिजन में रहना पड़ेगा. अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेट करता है आपका? ये रिलेट करता है आपका DK बासु केस से. DK बासु केस हुआ था आपका 1996 में. ओके, उससे रिलेट करता है फर्स्टली. अब देखो वहाँ के हाई कोर्ट ने तो बता दिया था, बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड जो हाई कोर्ट ने वहाँ पे वर्डिक्ट दिया था. सो दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट. ये गए सुप्रीम कोर्ट ने स्टिल सेम वर्डिक्ट दिया एंड ऑल्सो दे गिव देम अ ईयरफुल कि वट एवर दे डिड वॉज रॉन्ग.
अब देखो ये डी के बासु केस किससे रिलेट करता है, दिस इज द केस इन विच दिस इज द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर वाज अ केस रिलेटेड टू डी के बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उससे केस रिलेट करता है. दिस सेज रूल दैट द कस्टोडियल डेथ ऑफ person violates the basic fundamental rights and the same is against law. किस कौन दो आर्टिकल्स उससे रिलेट करते हैं, आर्टिकल 14 एंड 21 उससे रिलेट करते हैं. ओके, इट सेज कि पुलिस शुड इन ऑल मैनर अब्सटेन फ्रॉम टॉर्चरिंग अ पर्सन इन कस्टडी. अब्सटेन करे कि वो टॉर्चर ना करे वट एवर द पर्सन इज इन कस्टडी. Okay, this is all related to this news. Moving on, we have the CA part. अब CA part से recently एक country है which has achieved a noteworthy milestone in the defense capabilities by formally acquiring a substantial number of domestically developed recognition and combat drones. So एक country है जिसने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे हैं कॉम्बैट ड्रोन्स. ओके, और वो कंट्री है आपकी ईरान. सो ईरान ने करे हैं ये रिसेंटली. ईरान की बात करें, देखो हमने डिस्कस किया था ईरान ने रिसेंटली आपकी 3 कंट्रीज पे स्ट्राइक की थी. 3 कंट्रीज कौन थी वो आपकी, एक थी आपकी सीरिया, देन देयर वाज इराक एंड लास्टली इट वाज पाकिस्तान. इन पे भी इन्होंने मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के थ्रू अटैक करे थे. ओके, रिमेंबर दैट. सो ये है आपकी ईरान. अब इन ड्रोन्स का नेम एक बार आप पढ़ लेना. देखो द नेम आर अबीबल 4, देन देयर इज अबीबल 5, देयर इज अर्श, देयर इज बावर, देयर इज करार जेट पावर टारगेट ड्रोन्स. ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द ड्रोन्स हियर. दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दे कुड पुट अ क्वेश्चन जस्ट रिलेटेड टू द नेम एंड ये क्या है. ठीक है, ये ड्रोन्स है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स है. ओके, नेक्स्ट ईरान का मैप आप यहाँ पे देख सकते हो. ईरान यहाँ पर है, इसकी कैपिटल है आपकी तेहरान. नॉर्थ पे है इसकी कैस्पियन सी. इधर देख सकते हो आप वेस्ट में देयर इज पर्शियन गल्फ एंड साउथ में वी हैव गल्फ ऑफ ओमान. बॉर्डर करता है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को, अजरबैजान को, टर्की को, इराक को एंड इवन सऊदी को. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव अ न्यूज अबाउट भारत रत्न. सो भारत रत्न 2024 में भारत रत्न है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. सो ये किससे प्रेजेंट किया गया है, ये दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को. कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है. ही वाज द एक्स CM ऑफ बिहार, फॉर्मर CM ऑफ बिहार. और भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1954 में. मूविंग ऑन, वी हैव अ न्यूज अबाउट the coalition for epidemic preparedness innovation. So आपका जो CP है, ठीक है, CP ने कोलैबोरेट करा है एक और इंस्टीट्यूट के साथ एंड दैट इंस्टीट्यूट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है. बेसिकली द मेन एम ऑफ दिस इज टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स to future public health diseases outbreaks through rapid, agile and equitable means, so that हमारा robust हो जाए. अगर फ्यूचर में कोई भी आप देखते हो कोई ऐसी एपिडेमिक आती है लाइक कोविड हैपन, देन वी बी मोर प्रिपेयर्ड. ओके, मूविंग ऑन, वी हैव न्यूज अबाउट द गृहा ज्योति स्कीम. सो अब एक स्टेट है जो इम्प्लीमेंट करने वाली है ये स्कीम इन February. सो वो स्टेट है आपकी फर्स्टली तेलंगाना. तेलंगाना में होने वाला है ये इम्प्लीमेंट. ये स्कीम क्या कहती है, ये स्कीम कहती है कि पीपल हु आर अंडर द BPL और हु पोजेस द BPL कार्ड, बेसिकली जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होगा, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी. 200 यूनिट्स उन्हें दी जाएगी फ्री. और एलिजिबिलिटी किन लोगों के लिए है, बेसिकली जिन्होंने 2023 और 2024 में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रखा है, पहले से ही पे कर रखा है, उन्हें ये अमाउंट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट. मूविंग ऑन, वी हैव द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. सो ये सेलिब्रेट होता है आज के दिन, दैट इज 24 Jan को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. ओके, सो आंसर तो 24 Jan हो गया. और ये इनिशिएट हुआ था आपका 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. दिस डे मार्क्स अ कमिटमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर गर्ल्स एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स. इसके अलावा देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपकी योजना है, स्कीम है बेसिकली, वो आपकी लॉन्च हुई थी 2015 में. ईयर्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है, तो याद रखेगा उन्हें. नेक्स्ट, बैंकिंग से रिलेटेड एक न्यूज आई है. तो रिसेंटली एक इंडियन बैंक है विच हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट लेंडर इन द नेशन टू रीच 20 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स. सो एक बैंक है जिसने 20 मिलियन आपकी एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली अचीव किए हैं. सो दैट बैंक इज योर HDFC बैंक. ओके,
HDFC बैंक है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में रिसेंटली उससे रिलेटेड न्यूज आई है। देखो, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हो गई आपकी लोकस्ट की। लोकस्ट क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली इंसेक्ट्स जो आपके क्रॉप्स को रूइन कर देते हैं। दे रूइन द इंटायर फील्ड्स व्हेन दे हैपन। सो उसकी हेल्प करिए अफगानिस्तान की बाय प्रोवाइडिंग 40,000 लीटर्स ऑफ मैलेथिन प्रोवाइड किया है। सो ये किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है? ये प्रोवाइड किया है हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। सो इंडिया हैज हेल्प देम है। मूविंग ऑन, देखो मैप है अफगानिस्तान का, आप देख सकते हो। इट विल बी देयर इन द पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप डाउनलोड कर लेना। यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। मूविंग ऑन, अब पराक्रम दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जैन को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इट्स बेसिकली वी सेलिब्रेट इट सो दैट हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। ओके, सिग्निफिकेंट लीडर। ओके, सो इसलिए हम करते हैं। अब इनसे रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो 1939 में ये बने थे आपकी कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ओके, ये था आपका हरिपुरा का सेशन। फर्स्टली उस टाइम पर इन्होंने डिफीट किसे किया था? इन्होंने पत्तभी सीतारमैया, उन्हें डिफीट किया था। और पत्तभी सीतारमैया को बैक कर रहे थे आपके गांधी जी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री पे स्टैटिक पे आपकी क्वेश्चन आ जाता है। इस साल 2024 को इट मार्क दी 126th बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोर ओवर इन्होंने आपका फॉरवर्ड ब्लॉक भी फॉर्म किया था। इनकी डेथ की कॉन्स्पिरेसी इज ऑलवेज देयर। इट्स वेरी इंट्रीगिंग। इफ एनीबडी वांट्स टू दे कैन रीड अबाउट इट। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Moving on, we have the Asian Marathon Champion. So recently, one person became the second Indian man to secure a gold medal at the Asian Marathon Championship. ये championship 2024 की basically हुई थी आपकी हांगकांग में, ठीक है, वहाँ पर हुई है ये आपकी। And the person who has become the second Indian to get a gold medal, his name is मान सिंह। ये नाम important है, ये इनकी image है, ठीक है। उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे आपकी गोपी Thanokal. He was the first Indian man to win the Asian Marathon Championship title in 2017 में जीता था इन्होंने। ओके, नेक्स्ट वी हैव दी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सो ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। एंड ये इस साल किसे मिला है? ये मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। ये यूपी का हॉस्पिटल है आपका। सो उसे दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज दे प्रोवाइडेड मेडिकल एड ड्यूरिंग दिस 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया में जो हुआ था 2023 में। दैट टाइम दे प्रोवाइडेड मेडिकल एड, इसलिए उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, यूपी गौरव सम्मान। ये यूपी गौरव सम्मान 2024 में दिया जाने वाला है 2 लोगों को। पहली है आपकी डॉक्टर ऋतु, शी इज इसरो साइंटिस्ट, उन्हें दिया जा रहा है। एंड अनदर वन इज एन एंटरप्रेन्योर नवीन। ओके, नेक्स्ट वोकैब पे आ जाते हैं। आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज मैलिशियस। मैलिशियस मीन्स हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हार्म समवन और हर्ट देयर फीलिंग। ओके, सेकेंड आ जाती है आपकी सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स द कंबाइंड पावर ऑफ ग्रुप of things working together in greater than the total power achieved by each other working separately. Synergy means आप साथ में collectively काम करोगे, so ज़्यादा चीज़ें अचीव करोगे बल्कि जब आप अकेले अकेले काम कर रहे हो। ओके, थर्ड आ जाता है आपका litigation, which means the process of settling a dispute in court. फोर्थ है encroachment, which means the act of slowly affecting or using up someone's time, rights or personal life. किसी में आप encroach करने लग जाते हो, उनकी personal space में आप encroach कर रहे हो। Okay? Lastly, fifth word is indispensable, which means something is absolutely necessary or essential. Moving on, ये question हमने पूछा था आपसे last session में। अयोध्या टेम्पल, जो आपका राम टेम्पल जो अयोध्या में बना है, उसके आर्किटेक्ट कौन है? सो बेसिकली द नेम इज चंद्रकांत बी संपूरा। ओके, ये नेम याद रखना। Next, this is the question for today. I hope you all answer this in the comment section. I'll be waiting for that. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, then make sure कि आप like कर दो ये सेशन, share कर दो with all your friends and subscribe करना मत भूलना to our channel, so that just in 10 minutes आप ये सब gain कर पाओ. And if you want the PDF, वो आपको Telegram channel पे मिल जाएगी, where you could read all the articles, highlighted articles मिलेंगे आपको वहाँ पर, so that you could save your time. Okay, with that we'll end the session here. Thank you for watching.